नमस्ते, मैं प्रेमांकुर दास। शुभ गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पे मैं आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य, ऐसा कुछ सूचना आपके सामने लाना चाहता हूँ जो आप हो सकते हैं बहुत बार सुने हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जो आपने कभी भी इतनी डीपली शायद नहीं सोचा है। तो चलिए, आज का वीडियो शुरू करने के पहले मैं सभी को शुभ गणतंत्र दिवस के इस अवसर में मैं सबको शुभेच्छा और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम लोग 72वां गणतंत्र दिवस कल मनाने जा रहे हैं, लेकिन इस पावन घड़ी में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये गणतंत्र दिवस आखिर हमारे ज़िंदगी में, आखिर हमारे समाज में क्यों इतना अहमियत रखता है। और इसके बारे में अगर हम लोग जितना जानेंगे, जितना अपनी आने वाली पीढ़ी को बताएंगे, उससे हमारी जाति, हमारे देश का गौरव और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन आज दुर्भाग्यवशत बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आखिर पता भी नहीं है कि ये गणतंत्र दिवस का आखिर में क्या अहमियत है और ये गणतंत्र दिवस हमारे जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले एक चीज़ पूछते हैं आप सभी को कि जब भी हम लोग 26 जनवरी के बारे में पूछते हैं तो क्या आता है आपके दिमाग में? सबसे पहला चीज़ आता होगा नेशनल फ्लैग होइस्टिंग। और अगर आप बचपन के दिनों को याद करते तो उस समय स्कूल में हम लोग जाते थे, उसमें फ्लैग होस्टिंग होता था, बच्चों को मिठाई बांटी जाते थे और बहुत सारी अच्छी मेमोरीज, स्वीट मेमोरीज आपको याद आ जाता है। लेकिन कभी भी क्या आपने ये चीज़ को गौर से सोचा कि इस गणतंत्र दिवस का आखिर क्या महत्व हो सकता है और क्या हुआ था इस दिन में? हाँ, मुझे पता है बहुत लोग आप बोलोगे कि ये वो ही दिन है जिस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे बोलते हैं। ये वो दिन है जिस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। 1950 को 26 जनवरी के दिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। उसी दिन से ये डे रिपब्लिक डे बोला जाता है और उसी दिन हम लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूशन डे अर्थात अपनी संविधान दिवस भी हम लोग मनाते हैं। लेकिन ये संविधान है क्या? ये संविधान आज के जीवन में क्या इसकी रेलेवेंस है? क्या ये संविधान के बारे में लोगों को पता है? कॉमन मैन जो है, जो आम आदमी है, क्या उन्हें पता है? और क्या एक आम आदमी की ज़िंदगी में कॉन्स्टिट्यूशन को कोई वैल्यू है? आज जबकि अनफॉर्चुनेटली इंडिपेंडेंस के इतने साल बाद भी जब हम लोग जात पात के नाम में, हम लोग धर्म के नाम में अभी भी लड़ाई कर रहे हैं, अभी भी हमें छोटे छोटे चीज़ों में हमें हर एक वक्त ठोकर लग रहा है। हमें ये चीज़ कभी पता नहीं है कि आखिर हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। तो ऐसे समय में एक जाति के लिए, एक देश के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन उसे किस बात की इजाज़त देता है। क्योंकि चाहे आपको कितना भी बड़ा सरकार क्यों ना मिल जाए, चाहे कितना भी बड़ा आपको पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना मिल जाए, हो सकता है आपको बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर मिल जाए, हो सकता है आपको बहुत अच्छा प्रेसिडेंट मिल जाए, लेकिन अगर आपको खुद एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते अगर आपके कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो उस देश का गणतंत्र होने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, उस देश को गणतंत्र होने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम लोग सबसे बड़े गणतांत्रिक कंट्री है, लेकिन एक गणतांत्रिक देश होने के नाते क्या हमें पता है कि इस गणतंत्र की व्यवस्था कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले सुनते हैं कि आज हम लोग जिस देश में खड़े हैं, ये भारतवर्ष, जो कि अपनी मर्यादा के लिए, जो अपनी सेकुलरिज्म के लिए बहुत माना जाता है, बहुत पावरफुल माना जाता है, ये हमेशा वैसा नहीं था। वाकई हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो हमें आज़ादी 1947 को मिला। 1947 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे कहलाया जाता है। तो फिर 1950 में क्या हुआ था जिसलिए हम लोग उसको रिपब्लिक डे बोलते हैं? तो सबसे पहले आपको बता दें कि कोई भी देश को चलाने के लिए उसके लिए एक गवर्निंग सिस्टम होना ज़रूरी है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना पड़ता है, उसके लिए संविधान होना ज़रूरी होता है। तो ये कुछ ऐसा ही मौका था जब भारतीयों ने एक चैलेंज लिया था, क्योंकि एक ऐसा समय था जब ब्रिटिश ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझने लगे थे कि इंडियन ये देश को चला नहीं पाएंगे, और उन्होंने फिर एक ऐसा डील खेला हमारे राजनीतिकों से। उन्होंने उनको बताया कि आपका देश अभी आपका है, हम लोग तो जा रहे हैं, अभी आप लोग देख लो कैसे आपको चलाना है। तो उसी समय ब्रिटिशर्स ने एक तरफ उन्होंने एक राय बनाया, उन्होंने एक साइमन कमीशन बनाया, जिसके समय ना तो उसमें कोई भारतीय थे और ना भारतीयों का राय था, और जिस वजह से उस समय साइमन का घोर विरोध हुआ। और आपको याद होगा लाला लाजपत राय का जो हत्या की गई थी इसी साइमन कमीशन के दौरान। और ऐसी सारी मर्मांतिक घटना होने के बाद जब इंडियंस ने पूरी तरीके से इस चीज़ को ठान लिया कि अब जो भी करना है हमें ही करना है, तब उसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कुछ
दिग्गज नेता सामने आए, उन्होंने इस चीज़ को दायित्व को संभाला और उन्होंने बताया कि हम ही इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के काम में जुटेंगे। और तभी उन्होंने ठाना कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो काम है ये 1946 में शुरू हुआ और ये 1946 से जो काम चला ये पूरा 1949 तक चला। कहा जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें लगभग 2 साल 11 महीना और 17 दिन लगा और ये 2 साल 11 महीना 17 दिन में हमने ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को रचना की। और इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत सारे नेता के सामने आए, बहुत सारे बड़े दिग्गज पंडित सामने आए जिन्होंने इसके बारे में बहुत सारा व्याख्या दिया। उसमें से प्रमुख रहे जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष बोस, वल्लभ भाई पटेल और बहुत सारे दिग्गज नेता जिन्होंने इसके बारे में बहुत सारी चर्चा की। और जब सर्वसम्मत तरीके से इसको सबने एग्री किया तब जाके ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो आखिर क्या बना था? ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद सबने ये सोचा कि आखिर देश को चलाया कैसा जाए। तो आखिर को ये दिन, ये 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे अगर देखा जाए तो आपको थोड़ा हिस्टोरिकली मैं थोड़ा कुछ फैक्ट्स आपको व्याख्या करना पड़ेगा। 1928 में जब इंडिया ने फर्स्ट टाइम ब्रिटिश को भारत छोड़ने का प्रस्ताव दिया तो कांग्रेस में ही 2 गुट मट गए थे, कांग्रेस में ही 2 दल मट गए थे, जिसमें एक दावा कर रहे थे पूर्ण स्वराज का, जिसका मतलब था हमें पूरी तरीके से आज़ादी मिलेगा, जिसमें हमारी ही सरकार होगा, हमारी ही संविधान होगा। और दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ये चीज़ का दावा किया कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, जिसका अर्थ ये होता है कि भले हमें आज़ादी मिल जाए इंडिया में लेकिन हमारा फिर भी हेड होगा, हमारा हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा मोनार्क, जो कि इंग्लैंड से बैठ के हमें कंट्रोल करेगा। क्योंकि उस समय हमारे कुछ लोगों के अंदर इतनी भी आत्मनिर्भरता या कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम अपने देश को खुद चला सके। इसलिए हमने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि हम चाहे हमें देश से ब्रिटिश को मौजूदगी ना मिले, देश से हमें आज़ादी मिल जाए, लेकिन हम लोग फिर भी कंट्रोल किए जाएंगे ब्रिटिशर्स द्वारा। लेकिन नेताजी सुभाष बोस जैसे नेता सामने आए और उन्होंने बोला कि हमें कदापि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है और इसी समय से उनके साथ कन्फ्लिक्ट का शुरू हुआ और तभी ब्रिटिश इस बात से खुश नहीं थे और उन्होंने इस चीज़ को कम्प्लीटली नॉन कोऑपरेट किया। और उसी समय से एक कमीशन बना जो नेहरू जी अपने कमीशन लिखे और उसी समय से ये कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था का शुरू हुआ। और कहा जाता है 1930 के समय जब लाहौर में रावी नदी के तट पे जब उन्होंने घोषणा की कि हम लोग पूर्ण स्वराज मनाएंगे तो उन्होंने तय किया कि आखिरी रविवार जो कि 26 जनवरी था 1930 में हम लोग इस दिवस को घोषणा करेंगे और उसी पावन दिन पे हम लोग पूर्ण स्वराज का दिवस मनाएंगे। और उसके बाद जब 1949 29 नवंबर को हमारा संविधान लिखने का काम पूरा हुआ तो उस दिन सबने ये तय किया कि उस दिन को मर्यादा रखते हुए हम लोग क्यों ना 2 महीने और पीछे करके हम लोग 26 जनवरी के दिन उसी दिन को हम लोग अपना रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो ये बेसिकली इसका पीछे का पूरा कहानी है जिससे आपको पता चलता है कि 26 जनवरी का क्या तात्पर्य है। लेकिन और एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये रिपब्लिक शब्द का अर्थ आपको क्या लगता है? गणतंत्र का अर्थ तो हमें पता है, लेकिन रिपब्लिक का अर्थ क्या है? रिपब्लिक का अर्थ ये आता है कि इन अ कंट्री वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। तो अगर हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड ऑन दैट डे तो रिपब्लिक डे में हम लोग हेड ऑफ द स्टेट तो इलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि अगर देखा जाए हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ द स्टेट कहलाते हैं उनका इलेक्शन 24 जनवरी 1950 को ही हो गया था। और जबकि 2 दिन बाद जब 26 जनवरी को हमने अपना रिपब्लिक डे मनाया, एक ही दिन दोनों ने अपना एक्चुअल पावर में वो आए और उसी दिन से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया और नए भारत की चालना की उन्होंने घोषणा की। लेकिन अगर हेड ऑफ द स्टेट is elected on this day, if that is the Republic Day, then why we are showing our might and power on this particular day? What is the significance of that day? एक चीज को हमेशा समझिए, रिपब्लिक शब्द का अर्थ जैसे ये है कि आप इसी दिन में आपके सबसे प्रमुख जो पोजीशन होते हैं उसका इलेक्ट करते हो और उसी को हम लोग घोषणा करते हैं। उसी के तरीके से आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उसको कंट्रोल करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का होने की जरूरत है। और ये वही दिन है जिसमें भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन का
कंट्री। तो अगर सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री बोलेंगे ये काफ़ी नहीं है, हमें बोलना पड़ेगा इंडिया इज द रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री। सो वी आर बेसिकली नॉट ओनली अ डेमोक्रेटिक कंट्री बट वी आर अ रिपब्लिक कंट्री। हम लोग एक गणतंत्र है और एक गणतंत्र होने के नाते हमें ये चीज़ पता है अ गवर्नमेंट विच इज़ बाय द लॉ फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो बाय द पीपल मतलब जो लोगों द्वारा बनाया जाता है, फॉर द पीपल जो लोगों के लिए बनाया जाता है, ऑफ द पीपल जो लोगों के लिए बनाया जाता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते हम लोग हो सकता है हम लोग काफ़ी खुशकिस्मत है कि हमें एक अच्छा मंत्री मिल जाए, एक अच्छा प्रेसिडेंट मिल जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि चूंकि उनके पास जनादेश है वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका रवैया बदल भी सकता है। लेकिन अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का कभी भी इजाज़त नहीं देगा कि कोई भी गलत चीज़, कोई भी चीज़ जो कंट्री के खिलाफ है, जो लोगों के खिलाफ है, वैसा कोई हस्तक्षेप या वैसा भी कोई भी चीज़ कर सकते हैं। और इसी वजह से हम लोग इस दिन को एक इम्पॉर्टेंट डे मानते हैं। तो चाहे हम लोग उस दिन को ये भी समझ सकते हैं कि ये एक वैसा डे है जिस दिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किए थे और जिस वजह से हमें आज इस आज़ादी मिला है और जो आज़ादी का वैल्यू हमें समझने में इतना आसानी होता है और जिस वजह से हम लोग आज़ाद दुनिया में अपना खुला सांस ले सकते हैं। और इसका और एक अहमियत मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक ऐसे भी तथ्य है जिसको बोलते हैं लेक्स रेक्स। ये लेक्स रेक्स का अर्थ है द लॉ विच इज़ फॉर द किंग्स एंड फॉर द ओवर द किंग्स। So this is actually a rule which states that no one is above the law, no one is above the constitution. So if anyone is doing any wrong, अगर कोई भी कोई गलती करता है तो वो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा उसको देखा जाता है। और इसीलिए ये 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने डिक्लेयर किया था वो आज भी हमारे जीवन में उतना ही तात्पर्य रखता है। हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली अपना लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा। और अभी भी अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके पास ला सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।